हेलो स्टूडेंट। हम आज समझेंगे एक्सप्रेशनिज्म। जो अभी क्वेश्चन मैंने कहा था एलटी में, हिंदी में बताया था, जो अभी एलटी ग्रेड में जो आया था 119 क्वेश्चन नंबर। एक्सप्रेशनिज्म का मतलब होता है अभिव्यंजनवाद। ये पूछा था क्वेश्चन, ओरिजिनेटेड कहाँ से किया गया था। तो मैं एक साइड से उठाया हूँ एक बुक से। देखिए, एक्सप्रेशनिज्म अभिव्यंजनवाद, दिस टर्म रेफर्स टू modernist movement that occurred in Germany in the early 20th century। यानी यह जर्मनी में ओरिजिनेटेड किया गया। यानी यह शब्द आधुनिक आंदोलन, जो आधुनिक आंदोलन हुए थे, मूवमेंट हुए थे, जर्मनी से ही आया था ये वर्ड अभिव्यंजनवाद। यानी 20वीं शताब्दी में अभिव्यंजनवाद, 20वीं शताब्दी में। इट इज़ अ मूवमेंट द आर्ट्स। यह मूवमेंट किस लिए हुआ था? कला के लिए। इट इज़ अ मूवमेंट जो हुआ था आर्ट्स के लिए हुआ था, कला के लिए। देखिए यहाँ लाइन देखिए, इट इज़ अ मूवमेंट आर्ट्स, यह कला के लिए हुआ था। द आर्टिस्ट डज नॉट डिस्क्राइब ऑब्जेक्टिव रियलिटी। जो कलाकार होता था वो ऑब्जेक्टिव रियलिटी को डिस्क्राइब नहीं करता था, नहीं करता है। ही इज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ इनर एक्सपीरियंस। वो आंतरिक अनुभूति, अनुभव को प्रकट करता था। ही इज इंटरेस्टेड इन सब्जेक्टिव, जो सब्जेक्टिव एक्सप्रेशन होता था ऑफ द इनर एक्सपीरियंस, आंतरिक अनुभूति का, उसको प्रकट करता था। ही लाइक्स टू एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ इमोशनल एक्सपीरियंस, यानी भावनात्मक अनुभव को, रेदर देन द फिजिकल रियलिटी। जो फिजिकल होता था, शारीरिक वास्तविकता के बजाय वह इमोशनल एक्सपीरियंस को प्रेजेंट करता था। ही अवॉइड्स द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्सटर्नल रियलिटी। वो बाह्य चीज़ों को, बाहरी चीज़ों को अवॉइड करता था, फिजिकल रियलिटी को अवॉइड करता था। वो इनर इमोशनल एक्सपीरियंस को ही तवज्जो देता था। ही हैज़ his पर्सनल विजन ऑफ द वर्ल्ड। ही लाइक्स टू प्रोजेक्ट दिस पर्सनल विजन। यह व्यक्तिगत विजन से लिया, मतलब दिया गया। ही हैज़ पर्सनल विजन ऑफ द वर्ल्ड। ये संसार का जो पर्सनल व्यक्तिगत विजन था, दृश्य था, उसको दिखाने की बात किया। ही लाइक्स टू प्रोजेक्ट दिस पर्सनल विजन। यह प्रोजेक्ट के लिए सबसे एक्सप्रेशनिज्म जो है वो सबसे इम्पोर्टेंस है। दिस टर्म अब प्रोबेबली, शायद यह यूज्ड बाई, किसके द्वारा यूज किया गया था? कभी क्वेश्चन पूछ जाए, यह शब्द किसके द्वारा यूज किया था? वाक्सेल्स, आफ्टर रिव्यूइंग द पेंटिंग। वो अपने पेंटिंग का रिव्यू कर रहे थे। अब जूलियन अगस्ट हार्वे इन 1901 अंडर द टाइटल ऑफ एक्सप्रेशनिज्म। ध्यान दीजिएगा, जो जूलियन की अगस्टन पेंटिंग थी 1901 में, जो वाक्सेल्स आफ्टर रिव्यूइंग दे रहे थे पेंटिंग, वह अंडर द टाइटल वो रखा गया था एक्सप्रेशनिज्म। दिस टर्म इज डेवलप्ड एज एन avant-garde स्टाइल। avant-garde स्टाइल बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। जब पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था उस समय यह शब्द डेवलप्ड किया गया था। किसके द्वारा? avant-garde, गार्डे के द्वारा यह डेवलप किया गया था। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ कब था? 1914 में स्टार्ट हुआ था। कब तक चला था? 1918 तक। फर्स्ट वर्ल्ड वार बिफोर, यानी द टर्म इज डेवलप्ड। यह डेवलप्ड कब किया गया था? एज एन एवेंट गार्डे स्टाइल के द्वारा बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी फर्स्ट वर्ल्ड वार के पहले यह डेवलप कर दिया गया था। 20वीं सदी चल रहा था उस समय, 20th सेंचुरी, जर्मनी में ओरिजिनेटेड किया गया था एक्सप्रेशनिज्म। It is it is expression of which determiners form, imaginary, punctuation, syntax and the like become important। किसको इम्पोर्टेंस दिया गया? डिटरमिनर्स को, फॉर्म, इमेजरी को, पंक्चुएशन को, सिंटैक्स को,
द आथर और चाहे लेखक हो और द पेंटर कैन डिसजॉइन और बेंड द फॉर्मर रूल्स। वह औपचारिक रूल्स को बेंड करता था। एलिमेंट्स ऑफ द राइटिंग टू सूट हिज पर्पज, जो उसको सूट करता था वही नोट डाउन करता था। फ्रेंच पोएट्स कुछ थे जिसमें चार्ल्स बोदलेयर भी थे, आर्थर रिम्बाउड थे, रशियन नॉवलिस्ट फायोदोर दोस्तोयेव्स्की थे, स्वीडिश जर्मन फिलासफर थे जिसको फ्रेडरिक नीत्शे, एंड द स्वीडिश ड्रामेटिस्ट थे अगस्ट स्टेनबर्ग, और द मेन लिटरेरी परक्यूजर्स ऑफ एक्सप्रेशनिज्म। ये लोग सभी लोग फॉलो करते थे इस एक्सप्रेशनिज्म को। द फॉलोअर्स ऑफ द एक्सप्रेशनिज्म्स एक्सप्रेस a personal vision. This personal vision is generally a troubled emotional vision. जनरली इमोशनल विजन था, बाह्य चीजों को न दिखाकर आंतरिक इमोशन को दिखाया जाता था, इमोशनल एक्सपीरियंस को दिखाया जाता था। और दिस पर्सनल विजन जनरली ट्रबल इमोशनल विजन अबाउट द ह्यूमन लाइफ एंड सोसाइटी। जो दिस पर्सनल विजन, इसका व्यक्तिगत विजन यह दृश्य था कि जो ट्रबल इमोशनल विजन से अबाउट द ह्यूमन लाइफ, जो व्यक्ति जो मनुष्य समाज में ट्रबल कर रहा है, सफ़र कर रहा है, उसके अनुभव को दिखाना था, उसके एक्सपीरियंस को। दे आल्सो प्रोजेक्ट द यूटोपियन व्यूज। यह प्रोजेक्ट यूटोपियन व्यूज का था, फ्यूचरिस्ट कम्युनिटी, जो भविष्य के समुदाय की बात करता था। शीन ओ केशी, इजेने ओनील, एल्मर राइस, टेनेसी विलियम्स, Arthur Miller and Samuel Beckett are the names of the some playwrights who have employed the techniques of expressionism. T.S. Eliot is the poet who is influenced by the expressionism. T.S. Eliot भी जो थे यह भी प्रभावित थे इस शब्द से। और ये जितने भी राइटर का मैंने नाम लिखा, ये प्ले राइट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, नाटककार हैं, ये सब प्रभावित थे किस टेक्निक से? एक्सप्रेशनिज्म से, यानी अभिव्यंजनवाद से। फ्रेंच कॉफका, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जेम्स जॉयस, पैट्रिक वाइट, D.H. लॉरेंस, विलियम फॉकनर और द सम फिक्शनल प्रोज राइटर्स हु आर द इन्फ्लुएंस बाय द एक्सप्रेशनिज्म। जितने में राइटर का नाम लिया, जो जितने भी नॉवलिस्ट थे, उपन्यासकार, फ्रेंच कॉफका, अर्नेस्ट हेमिंगवे, जेम्स जॉयस, पैट्रिक वाइट, D.H. लॉरेंस, विलियम फॉकनर और सम फिक्शनल प्रोज राइटर्स हु आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द एक्सप्रेशनिज्म। सभी लोग प्रभावित थे इससे। और यूगिने जो ओनिल हैं, हैज़ यूज रियलिज्म, इन्होंने रियलिज्म का प्रयोग किया एज डिवाइस ऑफ एक्सप्रेशनिज्म के बजाय इन्होंने रियलिज्म का प्रयोग किया। और रियलिज्म मतलब वास्तविकता को बताने के लिए, वास्तविकता को बताने, इसको कट करना, रियलिज्म एज डिवाइस ऑफ एक्सप्रेशनिज्म। रियलिस्टिक प्ले इज लाइक अ फोटोग्राफ। इन्होंने कहा, क्या कहा? रियलिस्टिक प्ले जो होता है, वास्तविक प्ले जो होता है, ड्रामा, लाइक अ फोटोग्राफ की तरह होता है। किसकी तरह? फोटोग्राफ की तरह। जबकि वाइल एन एक्सप्रेशनिस्टिक प्ले इज लाइक एन एक्सरे की तरह होता है। बहुत बड़ी बात कहे, कभी कभी क्वेश्चन भी पूछ सकता है यूजीसी नेट वगैरह में कि किस राइटर ने रियलिस्टिक प्ले इज लाइक अ फोटोग्राफ, किस राइटर ने कहा था कि रियलिस्टिक प्ले जो होता है इज लाइक अ फोटोग्राफ की तरह होता है? ओनिल। इतना आप जानते रहिए, फिर भी आप सही है। ओनिल किसने कहा था? ओनिल ने। और एक बात ही नहीं, ओनिल जो थे ये नोबेल प्राइज भी पाए थे 1936 में। ध्यान देना, 1936 में, ये 1936 में ये नोबेल प्राइज पाए थे। 1936 में, 1936 में।
और एक है अर्नेस्ट, देखिए अर्नेस्ट हेमिंग्वे है, यह भी पाए थे नोबेल प्राइज़ 1954 में, 1954 में, 1954 में नोबेल प्राइज़ पाए थे, बहुत इंपॉर्टेंस है। ओनिल जो है 1936 में नोबेल प्राइज़ पाए थे, अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1954 में नोबेल प्राइज़ पाए थे। एक देखिए यही नॉवलिस्ट या फिक्शनल प्रोज राइटर हैं विलियम फॉकनर, विलियम फॉकनर पाए थे 1949 में, 1949 में एक वीडियो में बनाया हूँ नोबेल प्राइज़ में, बट लेकिन मुझे याद आ गया तो मैं बता दें। टी.एस. इलियट भी नोबेल प्राइज़ पाए हैं, टी.एस. इलियट 1948 में। इतने लोग ध्यान दीजिए, अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1954 में नोबेल प्राइज़ पाए हैं, ओनिल जो है 1936 में, और विलियम फॉकनर जो है 1949 में इन्होंने नोबेल प्राइज़ पाए। इसके पहले अगर भारत में देखा जाए, रविंद्रनाथ टैगोर थे, रविंद्रनाथ टैगोर, ये 1913 में पाए थे गीतांजलि पर। इसके बाद अगर लिटरेचर में देखा जाए तो जो हम लोग यूजीसी नेट या एलटी टीजीटी पीजीटी की तैयारी करते हैं, जिसमें उसके बाद हम अगर बात करें डब्ल्यू बी ईट्स पाए थे 1923 में, और जीबी शाह जो थे, जीबी शाह ये 1925 पाए थे, 1925 में नोबेल प्राइज़ पाए थे, 1925। और जॉन गॉल्सवर्दी 1932 में पाए थे, जॉन गॉल्सवर्दी 1932 में पाए थे। यानी रविंद्रनाथ टैगोर जो थे 1913 में पाए थे, डब्ल्यू ईट्स 1923 में पाए थे, जीबी शाह 1925 में नोबेल प्राइज़ पाए थे, और जॉन गॉल्सवर्दी पाए थे 1932 में। और उसके बाद अगर ये देखें, वो नील जो है 1936 में सीरियल वाइज। उसके बाद टी.एस. इलियट 1948 में पाए, विलियम फॉकनर 1949 में पाए नोबेल प्राइज़, और अर्नेस्ट हेमिंग्वे 1954 में पाए थे। और सबसे जो हमारा बर्थडे पार्टी लिखे हैं हैरोल्ड पिंटर, ये 2005 में पाए थे, 2005 में हैरोल्ड पिंटर नोबेल प्राइज़। बहुत ही इम्पोर्टेंस है, आप पढ़िए, थोड़ा सा हमारा भी सपोर्ट करिए और जुड़िए हमसे। और मैं डेली तैयारी कर रहा हूँ, डेली मेंटेन कर रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंस लग रहा है उसे नोट डाउन करके यूट्यूब पर डाल दे रहा हूँ। आप हो सकता है हमसे कुछ ले सकते हैं, बट लेकिन हाँ, हम भी स्टूडेंट हैं, आई एम लर्नर। ये इतना इम्पोर्टेंस था, बता दिया। इसके नीचे हम देख रहे हैं, जस्ट देखिए, ए रियलिस्टिक प्लेज लाइक अ फोटोग्राफ, ओनिल ने कहा। और एक बात, वाइल एन एक्सप्रेनिस्टिक, बल्कि अभिव्यंजनवाद को कहा, प्लेज लाइक एक्सरे की तरह है। ओनिल जो है द हेरी एप एज एन एक्सप्रेनिस्टिक प्ले, इनका सबसे इम्पोर्टेंस प्ले है हेरी एप इज एन एक्सप्रेनिस्टिक प्ले, ध्यान दीजिए यहाँ है। ही एक्सप्लोर्स द हिडन रियलिटी, इन्होंने हिडन रियलिटी, वास्तविकता को छिपा के काम किया। ही गिव्स इम्पोर्टेंस टू स्लिप्स ऑफ टंग, ड्रीम एंड इंटीरियर मोनोलॉग टू एक्सपोज, इन्होंने आंतरिक चीज़ों को बताया, इनर पर्सनालिटी ऑफ द कैरेक्टर। फॉर दिस he uses symbols of metaphors, fables and even allegories, unseen voices produced to express secret thoughts of character. The hairy ape, the dramatist, has used rare fusion of naturalism and symbolisms and ये इम्पोर्टेंस है, इसको आप नोट डाउन कर लें। यह एक्सप्रेशनिज्म का क्वेश्चन कहीं भी आ सकता है, नेट में भी आ सकता है। ओके, थैंक्स लॉट।